हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में लेसन नंबर 4 एयर के बारे में। ओके, सो 7th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एज वेल एज जो केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज एयर टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा अर्थ है ना, वो एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से क्या है, सराउंडेड है। जो हमारा अर्थ है तो उसके आसपास क्या है, एयर है, बहुत ज़्यादा हवा है, हवा की पूरी एक चादर है, एक परत है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये जो हमारा अर्थ है ना, बीच वाला सेंटर वाला जो अर्थ है, तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, सेकंड जो लेयर है ये, इसमें बहुत हवा होती है, ठीक है। उस हवा को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना, वो सब लोग किसके ऊपर डिपेंडेड है, एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंडेड है अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ सन से जो हार्मफुल रेज निकलते हैं उससे भी हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, क्योंकि जो सन है उसमें बहुत सारे यूवी रेज निकलती हैं, आपको पता ही है, अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। बट ये जो अर्थ के आसपास में जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर सन से आने वाले हार्मफुल रेज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये ब्लैंकेट अगर हम नहीं होता तो फिर क्या होता है, दिन में ही है जो हमारी बॉडी है ना, वो जल के राख हो जाती, और रात के समय में जो हमारी बॉडी है वो पूरी फ्रीज बन जाती, मतलब पूरी फ्रीज हो जाती, बर्फ़ बन जाती। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्थ के लिए। ओके, और जिसके वजह से ये जो एटमॉस्फेयर है वो एक रहने लायक क्या बनाता है, टेम्परेचर बनाता है अर्थ के ऊपर, जिसके वजह से हम आसानी से रह पाते हैं। ओके, अगर यह एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन की रेस क्या होती है, डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आती और हम लोग क्या होते हैं, जीवित नहीं बचते। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, जो हमारा एयर होता है वो हमें क्या करता है, सांस लेने में हेल्प करता है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम बहुत सारी जो एयर होती है वो हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो एयर होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिफरेंट गैसेस होते हैं, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। और सबसे ज़्यादा जो गैस होती है ना, वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता ही रहता है कि नाइट्रोजन कितना % होता है, ऑक्सीजन कितना % होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है। ओके, तो जो हमारा एयर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। ओके, नाइट्रोजन होती है, इसके बाद ऑक्सीजन होती है, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो दो गैस है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में होती भी है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन जैसे गैसेस भी होते हैं एटमॉस्फेयर में हमारे, बट बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। ओके, अगर हम ये सारे गैसेस को छोड़ दें, इसके अलावा भी बहुत सारे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब छोटे मोटे क्या होते हैं, डस्ट होते हैं हवा में। और ये जब हम सांस लेते हैं तो जो डस्ट है वो भी हमारे साथ अंदर चली जाती हैं। जैसे कि अब इस परसेंटेज दिया हुआ है इस ड्राइंग में, तो आप देखोगे 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कितना %, 0.03%। सोचिए, इतना कम होता है तो भी इसकी मात्रा हम लोगों ने कितनी ज़्यादा कर दी है आज के डेट में। इसके बाद आर्गोन होता है 0.93% एंड ऑल ऑफ दिस। इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो कि 0.04% होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइफ टाइम आपका पीछा जो है नहीं छोड़ने वाला है। जो नाइट्रोजन है ना वो सबसे मोस्ट क्या है, प्लेंटीफुल गैस है इन द एयर, क्योंकि एयर में सबसे ज़्यादा क्या है तो नाइट्रोजन है। कितने % है भाई, तो 78% है, राइट। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं ना, जब हम लोग एयर को लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारे नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भी हमारे लंग्स में चली जाती है। बट जब हम लोग एक्सहेल करते हैं ना तो वो वापस से बाहर भी आ जाती है। ओके, बट जो प्लांट्स होते हैं ना उसके लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे लिए तो कौन सी गैस इम्पॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बट जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस मिलेगी, बताइए, कौन बता सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन हेल्प करेगा। तो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर हम लोग को मिलने वाला है। देखिए, तो जो सॉइल और जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, सॉइल जो मिट्टी होती है, इसके बाद प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होती है। तो ये जो बैक्टीरिया होती है ना वही क्या करती है, नाइट्रोजन गैस को इनहेल करती है और उसके फॉर्म को चेंज करके वो प्लांट्स तक पहुंचाती है। ओके, तो जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर नाइट्रोजन गैस को नहीं ले पाते हैं। कौन हेल्प करता है, तो बैक्टीरिया हेल्प करती है। ओके, इसके बाद सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन गैस है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इतना ही टॉपिक था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। सेकंड वन क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितने % तक होती है, 21% एटमॉस्फेयर में होती है। और हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए जो जो ऑक्सीजन गैस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट गैस है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा रहती है तो वो है ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल होते हैं ना वो ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस को। ओके, जब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है ना वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब कि कभी भी कम नहीं होती है। ओके, कोई उसका फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना ही रहेगा, हमेशा कैसी रहती है, एक बल्क में होती है, एक अच्छे कंटेंट में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है। ओके, इसके बाद जो भी ट्रीज़ होते हैं ना, अगर हम लोग उसको कट करेंगे तो जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स है और जो एनिमल्स है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन को। तो अगर हम प्लांट्स को ही कट कर देंगे तो ये जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हमें जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगा जितना हमें चाहिए उतना, राइट। जैसे कि आपने देखा ही होगा कोरोना के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन को ख़रीदना पड़ रहा था, राइट। तो ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि हमें ऑक्सीजन ख़रीदना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स को सेव करना पड़ेगा, प्लांट्स को बचाना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। चलिए, ऑक्सीजन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। थर्ड पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ओके, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने % होता है, 0.03% होता है। किस में होता है, तो एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। आप में और मुझ में नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ओके, अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, एंड क्या रिलीज़ करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करते हैं और जो ह्यूमन एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ओके, जिसके वजह से ना ये जो बैलेंस है वो बना रहता है। ओके, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं
जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और जो हम ह्यूमन बींग्स है हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो बैलेंस है ना वो इक्वल बैलेंस बना रहता है, राइट। बट अगर हम प्लांट्स को ही कट कर देंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, उदास हो जाएगा, सैड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा ऑलरेडी अपसेट होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोल को जलाते हैं, ऑयल जलाते हैं, जिसकी वजह से ना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एवरी ईयर सोचो, एटमॉस्फेयर में ईच ईयर बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या हो रही है, ऐड हो रहा है, सोचिए आप। जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से ही क्या हो रहा है, जो हमारा वेदर है और क्लाइमेट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। ठंडी के सीज़न में भी हमें गर्मी का एहसास होता है, राइट। सिलवासा में अगर बात की जाए, ठंडी का सीज़न चल रहा है हमारे इंडिया में, बट ठंडी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 से 3 दिन ही यहाँ पे ठंडी पड़ी है और अब हमें यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती हुई धूप हुई है कि मतलब बताया नहीं जा सकता आप लोगों को। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से ही क्या हो रहा है, वेदर में और क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये चेंजेस आप लोग नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स एंड ट्रीज़ को लगाना पड़ेगा, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर, ताकि उनको भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस जो है वो मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।